हमने आपसे कहा था कि अगले 24 घंटे भारी हैं और देखिए लगातार ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान ने अमेरिका की तरफ से की गई स्ट्राइक का एक दिन पहले ही जवाब दिया था। एक बार फिर से खबर निकल कर आई है कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, एक और एयर स्ट्राइक, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका के कुवैत में बने अमेरिकन बेस को उड़ा दिया। फिर से वैसे ही हालात जैसे 40 दिन में बने हुए थे, जैसा अभी हाल ही में दक्षिणी ईरान में अटैक के बाद कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर अटैक की खबर थी। एक बार फिर से वैसे ही है, लेकिन बीच में जो हुआ था वो पर्देदारी के साथ था कि एक तरफ डील चल रही थी, सीज फायर हो रहा था, उसकी बातें थी, पॉइंट्स पर नजर रखी जा रही थी, हमले हो रहे थे। लेकिन अब सीज फायर तोड़ने का आरोप है, डील रुक सी गई है और हमले लगातार जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान में क्या है? क्योंकि इजराइल में आपने देखा जब जब इजराइल की तरफ से कभी लेबनान, कभी गजा, कभी सीरिया या फिर ईरान से पंगा लिया जाता तो ईरान की जनता सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोलती है। लेकिन दोबारा जिस तरह के हालात वहां पर बने, उस पर क्या ईरान की जनता ने अपने देश की सेना, अपनी देश की सरकार को कोसा है या कुछ और हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दूसरे दिन भी संघर्ष जारी रहा। इस बार ईरान ने एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल अटैक किए, बिल्कुल उसी तर्ज पर जो आपको याद होगा 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक चला था। पहला ये वीडियो देखिए, सहमा हुआ है इस समय कुवैत सबसे ज्यादा, कि कुवैत को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए वीडियो, ये मिसाइल, तो खबर है ईरानियन मिसाइल इन द स्काई, यानी कि आसमान में उड़ती हुई ईरान की मिसाइल। इस मिसाइल को इस लिहाज से दागा गया है कि अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि इजराइल के जो वॉर प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो ईरान के बॉर्डर के पास नजर आए थे। तब ईरान ने धमकी दी थी कि ये सब बर्दाश्त नहीं है, हम मार गिरा देंगे, फिर ये मत कहिएगा कि ये हुआ वो हुआ। दूसरा, युद्धपोत का जिक्र था कि अमेरिका अपने युद्धपोत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ा रहा है। जैसी ये खबर आई थी उसके 2 दिन बाद खबर आई कि सिंगापुर के एक जहाज को, कार्गो शिप को ईरान ने ठोक दिया था, जिसकी हमने वीडियो भी आपको दिखाई थी। और उसके लिए उन्होंने बताया था कि हम 60 दिन के लिए, जो सीज फायर हुआ उसमें 60 दिन का वक्त दिया था, सभी देशों के लिए था खासतौर पर, कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं बिना टोल दिए। लेकिन आईआरजीसी से अनुमति लेनी होगी। आईआरजीसी ये तय करेगी कौन सा शिप निकलेगा और किस रास्ते से निकलेगा, उसका पूरी निगरानी आईआरजीसी करेगी। टेक्निकल उपकरण जो है इनके, उन्हें बंद करके चुपचाप तरीके से निकलेंगे तो ठोक दिए जाओगे, जैसा सिंगापुर के कार्गो शिप के साथ किया, ठीक है ना। उसके फौरन बाद ये सारी चीजें घटने लगी हैं। लेकिन अब ईरान पर जो अटैक हुआ उसका जवाब ईरान ने कुछ इस तरह से तीर जारी रखा है। हमें लगा कि शुरुआत में कि हो सकता है कि पलटवार खत्म, लेकिन नहीं, ये युद्ध अब बड़ा होने जा रहा है दोबारा से। ये देखिए कुवैत के हालात देख लीजिए जरा क्या है। फिर से वहां सायरन बज रहे हैं, लोग दहशत में हैं। कुवैत में हालात ये इसलिए बने हुए हैं क्योंकि कुवैत ही है जिसने 40 दिन के संघर्ष में सबसे पहले ईरान पर हमला किया था। बाकी देशों पर भी अटैक हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने देश की सरजमी का इस्तेमाल तो ईरान के खिलाफ हमले में करने दिया, लेकिन हमला नहीं किया था, कुवैत ने किया था। कुवैत को तब भी भुगतना पड़ा था। फिर बीच में खबर निकल कर आई, जो ईरान के जो केशन द्वीप है या फिर आपका सिरिक इलाका है, वहां जो हमले हुए, वहां पर कुवैत की जो बेस है, मिलिट्री बेस है, उसका इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, जिसके एवज में कुवैत पर अटैक हुआ था। कुवैत का एयरपोर्ट उड़ा दिया था, हमने खबर दिखाई थी। अब दोबारा कुवैत पर वैसे ही हालात है। अलार्म सायरन्स आर साउंडिंग कंटिन्यू इन द कुवैत फॉलोइंग अ मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। मिसाइल और ड्रोन अटैक के दौरान कुवैत में लगातार इसी तरीके के सायरन सुनाई दे रहे। 2 तस्वीरें देख लीजिए, ये दोनों तस्वीरें, ये मिसाइल दागी गई उसकी है। ईरान स्ट्राइक्स बैक, यानी ईरान पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है। ईरान एक के बाद एक अटैक कर रहा है। अब देखिए, यहां देखिए ईरान की आईआरजीसी का जवाबी एक्शन है। क्या क्या किया गया है जरा देखिए वीडियो में। You knocked the lights out on that motherfucker. Yeah.
तो ये खबर निकलकर आईआरजीसी का जवाबी एक्शन है। अमेरिकी ठिकानों पर संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमला यानी कि जॉइंट ऑपरेशन हुआ। मिसाइल और ड्रोन दोनों एक साथ दागे गए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि आईआरजीसी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने संयुक्त अभियान चलाते हुए क्षेत्र में अमेरिकी सेना के 8 प्रमुख ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। आईआरजीसी के मुताबिक ये कार्रवाई दोनों मतलब मिसाइल एवं ड्रोन ऑपरेशन के जॉइंट ऑपरेशन के साथ की गई, एक के बाद एक। और खास तौर पर मैंने जैसा कि आपको बताया 8 प्रमुख अमेरिकी सेना के 8 प्रमुख ठिकानों पर अटैक, यानी कुवैत अकेला नहीं है। अभी अलग अलग जगह से जब तस्वीरों और खबर निकलेंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल कुवैत से निकली हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां कुवैत में लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। अब आइए ये हमले क्यों करने पड़े और क्यों हो रहे हैं, ट्रंप ने इस पर क्या कहा था, पहले वो देखिएगा। ये एक वीडियो अपने ट्रुथ सोशल पर जारी की थी ट्रंप ने, और क्या लिखा था बताऊंगा, देखिए पहले। इसमें धमाके हो रहे हैं, लगातार धमाके की ये वीडियो। अब ये ईरान की वीडियो है या नहीं क्लियर नहीं, लेकिन फिलहाल इसे ट्रुथ सोशल पर शेयर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद की ये तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं भारी तादाद में बमबारी हो रही है, एयर स्ट्राइक। ये बात सच है कि अमेरिका ने ईरान में की और उसी के बाद ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री बेस 8 प्रमुख अड्डों पर हमला किया है। ट्रंप ने तब लिखा कि यूनाइटेड स्टेट एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज लोकेशन। उन्होंने कहा कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने एयर स्ट्राइक किया ईरान के मिसाइल ड्रोन स्टोरेज लोकेशन पर, कोस्टल रेडर साइट्स वहां पर किया। क्या क्योंकि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, दोबारा किया, वो अभी सबक नहीं सीखे हैं। और इस दौरान उन्होंने धमकी दी थी ईरान को तगड़ा सबक सिखाने की कि इस बार ईरान का अस्तित्व खत्म कर देंगे, ईरान को बर्बाद कर देंगे। इस तरह की बातें फिलहाल ट्रंप कह रहे हैं। देखिए जब हमला हुआ तो उसको लेकर क्या क्या दावा है, एक ये वीडियो देखिए पहले। अनक्लासिफाइड है, एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, कई अटैक वहां पर होते हुए नजर आएंगे अभी आपको। यह अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया हमला है। सेंटकॉम ने इसे जारी किया। दावा है कि ईरान के अलग अलग हिस्सों पर यह बमबारी हुई है। इसमें लिखा भी है यूएस फोर्सेस कंडक्टेड एडिशनल स्ट्राइक आफ्टर ईरान लेटेस्ट कमर्शियल शिप पे जो हमला हुआ था उसके बाद वहां पर यह हमला किया गया। एक और वीडियो इससे रिलेटेड है, लेकिन पहले दिखाऊं कहां का हमला हुआ है। हॉर्मुज के पास अमेरिकी जवाबी कार्रवाई, सेंटकॉम ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक कॉमर्शियल टैंकर था एमटी कीकू पर सुबह हुए ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें निगरानी केंद्र, संचार सुविधाएं, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन भंडारण स्थल, माइन बिछाने वाले सैन्य प्लेटफॉर्म पर यह अटैक किया गया है। लेकिन जैसे ही यह युद्ध शुरू हुआ, ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में सड़कों पर उतर आए लोग विरोध करने के लिए, दंगा हो रहा है? नहीं, जरा देखिए, आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे। देखिए तो द ईरानियन पीपल्स स्टैंड विद द आईआरजीसी। जैसे ही फिर से युद्ध तनाव बढ़ा, वैसे ही जनता सड़क पर उतरी। उन्होंने आईआरजीसी का समर्थन किया कि ईरान की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं। नमस्कार।